जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन की पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे विश्वास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। उससे पहले वो त्रैमासिक किया करती थी और कल हमने देखा था कि उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिश पर वो अब द्विमासिक कर रही है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन का कार्य भी किया जाता है। और माय डियर, बाजार में जाली नोट अधिक आने के कारण और मुद्रा का प्रवाह रुकने की वजह से आरबीआई को विमुद्रीकरण भी करना पड़ता है। और भारत सरकार ने माय डियर 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया था। और विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी इससे पहले 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भी की थी और 1978 में मोरारजी देसाई जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी उसके द्वारा भी नोट विमुद्रीकरण हुआ था। तो याद रखना, नरेंद्र मोदी 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई नोटबंदी विमुद्रीकरण से पहले 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने भी विमुद्रीकरण किया था दोस्तों। और विमुद्रीकरण का मतलब है कि जो चल रहे प्रचलन में जो नोट हैं उनको बंद करके नई मुद्रा का प्रचलन करना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण की। विमुद्रीकरण, और दोस्तों इस कड़ी में हम देखें तो भारत सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 को और ये लागू हुआ था हमें पता है 9 नवंबर को। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके तहत जो पहले से प्रचलन में चल रहे थे 500 व 1000 रुपए के नोट, इनको बंद कर दिया गया और इनके स्थान पर नए नोटों का प्रचलन किया गया। माय डियर, अगर हम माने तो सबसे पहले आरबीआई के द्वारा जो नोट मुद्रण के हमारे कारखाने हैं नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में, वहीं से नोट मुद्रण कार्य हुआ आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के द्वारा नए नोट प्रचलन में लाए गए। तो नए नोट जो प्रचलन में आए उनकी हम बात करें तो इन नोटों के पीछे जो आकृतियां हैं वो हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की आकृतियां हैं और उसी से संबंधित हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आरबीआई के द्वारा सबसे पहले 2000 रुपए का नोट जारी किया गया और इसके पीछे कौन सी आकृति है दोस्तों, पता है आपको? मंगलयान। कौन सी है मेरे लाडलो? मंगलयान की आकृति। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंगलयान की आकृति 2000 के नोट के पीछे है। उसके बाद आता है 500 रुपए, इसके पीछे किसकी आकृति है मेरे लाडलो? दिल्ली का लाल किला। देखिए यहाँ पर लाल किला कई जगह पर है, आगरा में भी लाल किला है, इसलिए लाल किला ये कहाँ का है? दिल्ली का। दोस्तों, मंगल अभियान किया था हमने और हम ये अंतरिक्ष की दुनिया में पार्ट में बात कर चुके हैं। और दिल्ली में लाल किला ये शाहजहां ने बनवाया था, आपको पता है, दिल्ली का लाल किला। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नया नोट आया 200 का और 200 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 200 के नोट के पीछे मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये कहां पर है मेरे लाडलो? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 100 रुपए की हम बात करें, इसके पीछे है रानी की बावड़ी। ये रानी की बावड़ी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये रानी की बाव जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, चाहे हमारा लाल किला हो, चाहे सांची का स्तूप हो, चाहे रानी की बावड़ी, ये सभी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 50 रुपए के नोट के पीछे, तो 50 रुपए के नोट के पीछे आपको पता है हम्पी के रथ मंदिर हैं। हम्पी के रथ मंदिर, माय डियर, ये जो हम्पी के रथ मंदिर हैं ये कहां पर हैं? कर्नाटक में हैं।
और ध्यान दीजिएगा ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी? हम्पी। और हम्पी के रथ मंदिर हमें किसके पीछे देखने को मिलते हैं? 50 रुपए के नोट के पीछे। उसके बाद 20 के नोट से पहले आया था, 20 का नोट बाद में जारी किया गया, 10 का नोट, और 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर, 24 पहियों वाली रथ भगवान सूर्य जिस पर विराजमान है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है मेरी लाडलू? ये उड़ीसा में है। ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। तो माय डियर, ये नोट सब के सब एक साथ जारी किए गए थे। उसके बाद में आरबीआई के द्वारा 20 रुपए का नोट जारी किया गया। तो आप एक बार देखिए, आरबीआई के नए नोट प्रचलन में आए। अब ये नए नोट धीरे धीरे आरबीआई ने जारी किए थे। ये हमें पता है कि 2016 में जब नोटबंदी की गई, तो इससे पहले भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2016 से पहले भी 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था। और वो किसने किया था? मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, याद रखना भाई। इससे पहले भी 10,000 रुपए का भी नोट चला करता था। तो ध्यान दीजिए, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था, नोटबंदी की थी। विमुद्रीकरण का मतलब है प्रचलन में चल रहे नोटों को बंद करके नए नोट चलाना। और माय डियर, हमें पता है कि जो हमारी महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोट हैं वो 1996 से शुरू हुए थे। यानी महात्मा गांधी की हमारे भारतीय मुद्रा पर जो फोटो है वो 1996 से शुरू हुई थी, याद रखना। और जो किया गया उसमें 2000 के नोट के पीछे क्या है? मंगलयान है। 2000 रुपए के पीछे मंगलयान है, जबकि 500 के पीछे किसकी आकृति है दोस्तों? दिल्ली का लाल किला है। इसके बाद हम बात करें तो 200 के पीछे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और बहुत ही बेहतरीन अगर हम करें तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है। जो इसके बाद 100 रुपये में रानी की बावड़ी गुजरात है, और 50 रुपये में हम्पी के रथ मंदिर कर्नाटक में। दोस्तों, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। और 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर, और ये कहां पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद हम बात करें तो नया जो नोट आया वो 20 रुपए का सबसे अंत में कौन सा नोट जारी किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के द्वारा सबसे अंत में 20 रुपए का नोट जारी किया गया, और इस पर जो आकृति अंकित है वो कौन सी है? एलोरा की गुफाएं। और दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। कहां पर है मेरी लाडलू? औरंगाबाद। औरंगाबाद ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले 2000, उसके बाद 500, फिर 200, फिर 100, फिर 50 और फिर 10। ये नोट प्रचलन में करने के बाद सबसे अंत में जारी किया था 20 रुपए का, जिस पर एलोरा की गुफाएं अंकित हैं। और हमने देखा इतिहास में कि एलोरा का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का, जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद है। तो ये एलोरा की गुफाएं किस पर हैं? 20 रुपए के नोट पर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये विशेष बात, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी आरबीआई है ये देश का एक केंद्रीय बैंक है, और ऐसे ही देश में माय डियर ग्रामीण विकास के लिए भी एक संस्थान की स्थापना की गई। लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए भी एक बैंक स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में औद्योगिक विकास के लिए किसकी स्थापना हुई थी? आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आईडीबीआई, अगर हम आईडीबीआई की बात करें तो इसका मतलब है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। माय डियर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है 1964 में। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
1964 में हुई थी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आईडीबीआई का मुख्यालय मुंबई में, ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और ये वृहत उद्योगों को, जो हमारे बड़े उद्योग होते हैं, वृहत जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को ऋण देने का काम करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वृहत उद्योगों के लिए है, क्योंकि आगे स्मॉल उद्योगों के लिए सिडबी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत में औद्योगिक विकास के लिए भी एक बैंक की स्थापना हुई थी, आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन अब ये तो बृहत उद्योगों को, बड़े उद्योगों को ऋण देती है। तो ध्यान दीजिए, अब छोटे उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, लघु उद्योगों को ऋण देने वाली भी एक संस्था, एक बैंक बनाई गई, उसका नाम है सिडबी। सिडबी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिडबी में हमें केवल क्या लिखना है? एस, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी लघु उद्योग विकास बैंक। ये क्या है? ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है मेरी लाडलो। ध्यान दीजिएगा, लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। और सिडबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में। याद रखना, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और विशेष बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान दीजिए, लखनऊ में है। इसका मुख्यालय, यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ में है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हो रही है 1990 में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है दोस्तों, याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे भारत में एक ग्रामीण विकास की संस्था भी बनी थी, वो 1982 में बनी थी दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर वो कब बनी थी? 1982 में। और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल हो गया बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा क्या है दोस्तों? नाबार्ड। अब मैं आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारतीय क्या है? एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। ध्यान दीजिए, इसका हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इस नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कौन से रमन है? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी कि भाई आपको ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक बनानी चाहिए, और इसीलिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। फिर क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड का मुख्यालय, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नाबार्ड की वर्तमान में हाल ही में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतल। ये ध्यान रखना, ये वर्तमान में नाबार्ड के क्या है मेरी लाडलू? अध्यक्ष हैं।
तो मैंने आपको बहुत से आरबीआई के अलावा भी देश में जो औद्योगिक विकास के लिए, भारत में वृहद उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए ऋण देने वाली संस्था है वो आईडीबीआई है, यानी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1964 में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद सिडबी की स्थापना की गई 1990 में। इसका उद्देश्य था समाल लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सिडबी का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में। और सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष जो हाल ही में ताजा ही बने हैं वो है एस रमना। ये सिडबी के क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, अध्यक्ष हैं। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। आप कई बार गांव में जाते हैं, लिखा होता है नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से। तो जो भी हमारे देश में कृषि और ग्रामीण विकास की जो बैंक है, सर्वोच्च बैंक, वो है हमारी नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। याद रखना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं हमारे कौन, गोविंद राजुलू चिंतला। ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 1988 में भारत में एक आयात निर्यात बैंक की स्थापना भी हुई थी, आपको पता है, यानी राष्ट्रीय आयात निर्यात बैंक, जिसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक। इसका बस इतना ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हो रही है, 1988 में हो रही है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, एक्सिम बैंक भी कहते हैं। तो विशेष बात, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, उसकी स्थापना भी 1988 में हो रही है। अब एक और संगठन आ रहा है, वो अलग संगठन है। ये हमारे देश में औद्योगिक विकास के जो संगठन है, जो बैंक के क्षेत्र के रूप में काम करते हैं, वो संगठन थे दोस्तों। इसलिए आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सेबी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आरबीआई के अलावा भारत में वृहद उद्योगों को ऋण देने वाला एक बैंक है आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और एक क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। फिर दूसरी, स्मॉल लघु उद्योगों के लिए किसकी स्थापना हुई, सिडबी की। और सिडबी की स्थापना हो रही है 1990 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। चाहे आप रेलवे, एसएससी, आर्मी, राजस्थान पुलिस कहीं भी जाएं, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये तय है, ये तय है दोस्तों। इसमें से नहीं आया तो सेबी आपके सेवा गाल देगी। सेबी क्या है, वो एक तरह से, जिस तरह से ऊंट है वगैरह नहीं काबू में आते हैं तो उनके सेवा गाला जाता है हमारे राजस्थानी में, वैसे ही भारतीय पूंजी बाजार की सबसे बड़ी विनियामक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे दोस्तों, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लें। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और माय डियर ध्यान रखना, वर्तमान में जो नाबार्ड है इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और ये नहीं आया तो आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करने आएगी कौन, सेबी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसका नाम हिंदी में क्या होगा मेरी लाडलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक संस्था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक संस्था यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ संस्था है,
यानी सेबी है। ध्यान दें, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में पूंजी बाजार की सबसे बड़ी विनियामक संस्था है, तो पूंजी बाजार की सबसे बड़ी विनियामक संस्था कौन है दोस्तों? सेबी है, याद रखना। अब बात आती है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेबी की स्थापना की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सेबी की स्थापना वैसे 1988 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन आए कि सेबी की स्थापना कब हुई तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। लेकिन माय डियर फिर क्वेश्चन आता है कि सेबी को कानूनी मान्यता मिली, कानूनी मान्यता। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी सेबी अधिनियम 1992 के तहत। ये ध्यान दीजिएगा, सेबी को कानूनी मान्यता कब मिल रही है? एक सेबी अधिनियम लाया गया 1992। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी हमें छोड़ के गए थे, उसी दिन सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी। दोस्तों ध्यान रखना, सेबी अधिनियम 1992 के तहत। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेबी की स्थापना हुई तो 1988 और सेबी को कानूनी मान्यता मिली सेबी अधिनियम 1992 के तहत। अब मान लो वहां पर ऑप्शन में 1988 नहीं है और पूछ रहा है कि सेबी की स्थापना, तो हम 1992 भी कर सकते हैं लाडलो, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे सेबी का मुख्यालय कहां पर है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। सेबी का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? मुंबई में है। देखिए, इसीलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। हमने अब तक जो भी पढ़े हैं सबका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई, एसबीआई और आईडीबीआई और विशेष बात सेबी और नाबार्ड, इन सब का मुख्यालय मुंबई में। केवल कौन? सिडबी हमें मुंबई में नहीं मिलेगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हमें मुंबई में नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? लखनऊ में। बाकी किसी का भी औद्योगिक विकास बैंक हो, कोई भी बैंक, हमारा वित्तीय संगठन हो, अगर उसका मुख्यालय आता है तो आप मुंबई करेंगे। केवल किसको? सिडबी को लखनऊ लेके जाना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और वो है हमारे अजय त्यागी। कौन से त्यागी हैं? अजय त्यागी, बड़े लंबे समय से हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से त्यागी हैं? अजय त्यागी हैं। तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन, भारत में पूंजी बाजार की सबसे बड़ी विनियामक संस्था कौन सी है? वो है सेबी। और सेबी की फुल फॉर्म एग्जाम में आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद कर लेना। और भारतीय प्रतिभूति विनियामक संस्था, ये क्या है? भारत में पूंजी बाजार की सबसे बड़ी विनियामक संस्था है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। लेकिन सेबी को कानूनी मान्यता मिली सेबी अधिनियम 1992 के तहत, और इसका मुख्यालय मुंबई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कुछ वित्तीय संगठन थे, इसमें हमें ध्यान में रखना है। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1964। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे लाडलू। आईडीबीआई वाला ये क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। नाबार्ड 1982 और सिडबी 1990 और सेबी 1988। और सेबी को कानूनी मान्यता मिली सेबी अधिनियम 1992 के तहत। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे वित्तीय संगठनों में। अब हम बात करेंगे नीति आयोग। जो योजना आयोग था उसी के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। और इसके अलावा हम एक बात करेंगे जीएसटी से संबंधित, वो हम अगली कड़ी में करेंगे। धन्यवाद।